नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को। आज आपका 198 दिन का ईश्वरीय वरदान। और इस चैनल में अब से मैं अपने जो ग्रुप में या किसी भी जगह पर नोटिफिकेशंस नहीं भेज रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये चैनल पे जुड़ पाएँ तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिएगा ज़रूर। तो आज के वरदान में हम आगे बढ़ने से पहले हम इस लिंक पे जाएंगे। जो नए श्रोता हैं उनके लिए योगासन, फ्लेक्सिबिलिटी, खान पान और नींद सही तरीके से करने का तरीका यहाँ सिखाया जाता है। तो आज के विस्तार में चलते हैं। 198 दिन के ईश्वर वरदान में परमपिता परमात्मा आज कहते क्या हैं। हम विस्तार में अगर किसी भी चीज़ के जाते हैं तो कलयुग में कहा जाता है कि देयर इज डेविल इन द डिटेल्स, कि विस्तार में वहाँ पर दैत्य है, डेविल है। जितना हम विस्तार में जाएंगे, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, उतना ज़्यादा बुद्धि भटकेगी, उतना ज़्यादा हम परमात्मा से दूर होंगे आध्यात्म की पुरुषार्थ में भी। तो आध्यात्म का पुरुषार्थ चाहता है कि हम परमात्मा से जुड़े रहें, बातों से दूर रहें। देखिए आज बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किलों को सहज बनाने वाले सहज योगी भवा। वैसे भी देखा जाए दुनिया की चीज़ों में भी अगर बहुत विस्तार में जाते हैं किसी चीज़ में, और क्यों, क्या, कैसे, किसी सिस्टम को भी हम बहुत चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो हम उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं। परमात्मा वही चाहते हैं कि अपने आप को हल्का रखो, और जो मेन मूल जो कारण है, जिस कारण से हम इसमें विस्तार में जा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसको हल्का रखो, और जो मूल फाउंडेशन है उससे जुड़े रहो। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इसको विस्तार में। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो, बातें मतलब उसने क्या किया, उसने क्या बोला, वो इतने सालों से चल रहा है इस ज्ञान में, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, या हम किसी की गलतियां देखते हैं जो इस ज्ञान में चल रहे हैं, विस्तार में बहुत जा रहे हैं, उनकी बातों में आ जाना, औरों की बातें सुनना, औरों के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखना, औरों के साथ में संग दोष में आ जाना, मतलब गलत संग में आ जाना। तो परमात्मा कहते हैं बहुत विस्तार में क्वेश्चन करोगे तो आप जो मेन परमपिता परमात्मा है, जिस कारण से आप जुड़े हो आध्यात्म के भगवान से जुड़ने के लिए, वही भूल जाओगे। तो परमात्मा चाहते हैं, तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर विस्तार में जाओगे तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बातों का पेड़ उग जाना, और बाप है बीज। तो बीज जो है परमपिता परमात्मा, वो इम्पोर्टेंट है कि जो पूरा वृक्ष इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, ये धर्म ऐसा क्यों है, वो जात ऐसी क्यों है, ये देश ऐसा क्यों है। तो परमात्मा कहते हैं इन चीज़ों से दूर रहो, बीज के साथ जुड़े रहो। सारे विस्तार को पहचानना, ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है सबको पहचानना इतना आसान नहीं है। परमात्मा से अगर हम जुड़े रहेंगे तो सारी चीज़ें सहज हो जाएंगी, सारी चीज़ों का जो मूल जो रस है वो हमें समझ आ जाएगा, फिर हमें ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अगर हम देखें, अगर हम किसी के भी लाइफ में, किसी और व्यक्ति की लाइफ के बहुत विस्तार में जाने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने उसको पहचान लिया, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कई संस्कारों के साथ में, बहुत जटिल, बहुत गहरे संस्कारों के साथ में, कई जन्मों के अलग अलग संस्कार अनुभवों के साथ में वो आत्मा आई है। तो किसी को पहचानना मुश्किल है, अपने आप को पहचानना ही इतना मुश्किल है कि किसी और को पहचानना और उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए किसी के जीवन में या कि ड्रामा के भी बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमात्मा पिता बीज से जुड़ना है और अपने आप से जुड़े रहना है। तो परमात्मा कहते हैं क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज, जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं। अगर आपने विस्तार की बातों को हाथ में उठा लिया कि मैं देखता हूँ, मैं इसमें गहराई में जाऊँगा, मैं पता करूँगा क्या है एग्जैक्टली, परमात्मा कहते हैं वह बाप को किनारा कर देते हैं, वो परमात्मा को किनारा कर देते हैं। तो फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। क्यों, क्या, क्वेश्चंस में फंसना ये भी बहुत बुरा है। क्या होता है कि हम अपनी बुद्धि जब ज़्यादा चलाते हैं, परमात्मा ने कहा है कलयुग में आपकी बुद्धि मलीच बन चुकी है, अपवित्र बन चुकी है। तो बुद्धि आजकल गलत बातों को फटाफट पकड़ती है और अच्छी बातों को छोड़ देती है। तो कभी कभी हम सही रास्ते से भटक जाते हैं बहुत विस्तार में जाने से। किसी भी चीज़ के बहुत ही गहराई में विस्तार में जाएंगे तो क्या होता है कि वो चीज़ हमें अलग अलग दिशाओं में लेकर चली जाएगी, क्योंकि कलयुग में हर बात का बहुत विस्तार है, हर चीज़ की इतनी वैरायटी है कि जो सत्य है, जहाँ से वो स्रोत शुरू हुआ है, वही हम भूल जाते हैं। तो ये जैसे कि हो गया आपका सिंपल, अगर आपका एक बर्गर खाना एक चीज़ हो गई,
लेकिन बर्गर की इतनी वैरायटी निकाल दी है कि आप कौन सा खाएंगे। पिज़्ज़ा की एक वैरायटी होगी, लेकिन इतनी वैरायटीज़ निकाल दी हैं कि कौन सा ओरिजिनल है पिज़्ज़ा, वही इंसान आज भूल चुका है। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो परमात्मा कहते हैं फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। तो ओरिजिनल जो है परमपिता परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं और हम बातों में फैलना शुरू कर देते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अच्छा उसने ऐसे बोला, अच्छा उसने ऐसे किया, अच्छा उसके हिसाब से ये बात है। तो परमात्मा कहते हैं उसमें तो चले गए आप, आपने फोकस औरों के ऊपर कर लिया, कौन सही कौन गलत पे चले गए आप, कौन अच्छा कौन बुरे में चले गए। लेकिन परमात्मा जो सबसे अच्छा है, सबसे संपूर्ण है, उनको तो आप भूल गए हो ना। तो परमात्मा चाहते हैं कि उन बातों से आप अपना फुल स्टॉप लगाओ। तो बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं, चटपटी रंग बिरंगी बातें होती हैं जो कि आपको बहुत बहलाएंगी, अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर, परमात्मा क्या है, बिंदी, प्रकाश बिंदी, तभी तो हम बिंदी लगाते हैं ना यहाँ पर भारत में, क्योंकि मैं आत्मा यहाँ बैठती हूँ, मैं आत्मा खूबसूरत हूँ, शरीर की खूबसूरती को छोड़ दो। तो परमात्मा कहते हैं आकर्षित कर लेती हैं। इसलिए बीज रूप बाप की बिंदी की याद से बिंदी लगाकर, बिंदी का एक फुल स्टॉप भी होता है कि आप हर चीज़ में एक कहते हैं पूर्ण विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप। तो पूर्ण विराम लगाना कि विस्तार में जा रही मेरी बुद्धि, फुल स्टॉप, इसमें नहीं जाना है, ये बेकार की बात है। चलो परमात्मा ने क्या कहा है उसको देखते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी मीन्स ईजी मेडिटेटर, ईजी परमात्मा की याद में रहने वाले बन जाएंगे। यही तो हमारा मेन पुरुषार्थ है कि हम अब अपने आप को मुक्त करें सारी बातों से, हम विस्तार से अपने आप को संकीर्ण करें और परमात्मा के साथ में जुड़ जाएं। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान जो कि हमें भटकाता है और चीज़ों से उन बातों को समझें, किसी और के भी जीवन में ज़्यादा गहराई में ना जाएं, अपने साथ ही अपने जीवन को ही तो पहचान ले, वही तो सबसे बड़ी बात है, और परमात्मा को पहचान ले वो सबसे बड़ी बात है। तो इसी चीज़ का पुरुषार्थ करें। आज आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।